बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 5.2 सवाल नंबर 5। इसमें हमें एक सवाल गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें, जबकि ये बेटे हमें सवाल उसने दी है, इसकी हमें कीमत मालूम करनी है जो हमारे पास काबिल अमल खिता आएगी उसके कोनों पर। ठीक है। इसके बाद हमें उसने गैर मसावात दे दिए हैं, 2x जमा वाई छोटा है बराबर है 10 के। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो गैर मसावात है वो है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, यानी कि 2x जमा 2y छोटा है या बराबर है 14 के, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा, y की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है। तो इसके हल के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो पहला हमारे पास गैर मसावात है उसको हमने 1 का नाम दे दिया, दूसरे गैर मसावात को 2 का नाम दे दिया, और ये चीज़ हमें गिवन है कि x की वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, इनके x की वैल्यू मनफी में नहीं आएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू हमें गिवन है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, तो y की वैल्यू भी मनफी में नहीं आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले इस मसावात को हल करेंगे। इसके दो पॉइंट जो x हमारे पास x एक्सेस को कहाँ पर कता करेगी, इसी तरीके से ये y एक्सेस को यानी कि y मैवर को कहाँ पे कता करेगी, तो दो पॉइंट ये मालूम करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका हल किस तरफ है। ठीक है। ये हमारे पास मबदा होता है, तो मबदा की किस तरफ है, मबदा से ऊपर है या मबदा की तरफ ही है। ठीक है। इस तरीके से हम दूसरे मसावात को इन्हीं स्टेप्स पर सॉल्व करेंगे। फिर जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन आएगी, फ्लेक्सिबल रीजन, उसकी कोनों के पॉइंट हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गैर मसावात एक का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे। 2x जमा वाई, यहाँ पर जो गैर मसावात की अलामत है इसको हटाकर यहाँ पर बराबर का अलामत लगाएंगे, इक्वल टू 10, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब इसमें हम बारी बारी x और y को 0 पुट करेंगे। y बराबर है 0 मसावात 3 में दर्ज करने से। ठीक है। y बराबर 0 पहले रखें या x बराबर 0 पहले रखें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। आपने एक दफ़ा x को 0 रखना है, दूसरी दफ़ा y को 0 रखना है। तो हमने y को 0 रख दिया मसावात 3 में दर्ज करने से, यहाँ पर y की वैल्यू बेटे 0 आ जाएगी। 2x जमा 0 इज इक्वल टू 10, तो 2x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 10 के बराबर है। हमारे पास आएगी 2x इक्वल टू 10, ये हमें मिल गई। ठीक है, कि 2x की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है। अब यहाँ पर देखें, आप 2 पे तकसीम करें, इस साइड भी 2 पे तकसीम किया, यहाँ पर भी 2 पे तकसीम किया, 2 2 से कैंसिल, 2 1 2, 5 2 10, तो x इज इक्वल टू 5 के हमारे पास बराबर आया। x की वैल्यू 5 है, जब y की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या थी, 0 थी, तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगी, बस मतलूबा पॉइंट हमारे पास 5,0 है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर है 0 मसावात 3 में दर्ज करने से, अब x को 0 दर्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2x जमा वाई बराबर है 10, x की जगह हमने 0 दर्ज कर लिया, जमा वाई इक्वल टू 10, 2 0 0 बन गया, यहाँ से y बच गया, तो y इज इक्वल टू 10 आया है। यानी कि जब x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास किस चीज़ के बराबर आया, 10 के बराबर आया। बस मतलूबा नुकता हमारे पास x पहले आएगी फिर y आएगी, तो x की वैल्यू 0 है, y की 10 है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें मिल गए, 0,10, और दूसरा जो पॉइंट हमें मिला है ये वाला 5,0, ये पॉइंट हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, मब्दा को लेंगे, 0 0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और गैर मसावात एक में दर्ज करने से, गैर मसावात एक में दर्ज करेंगे। हमारे पास मसावात क्या है, 2x जमा वाई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह भी 0 पुट किया। हमारे पास मसावात क्या था, 2x जमा वाई छोटा है या बराबर है 10 के, यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 0, छोटा है या बराबर है 10 के। यहाँ पर देखें 2 0 0 बन जाएगी, जमा 0, तो ये वाला साइड पूरा 0 बन गया। 0 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 0 10 से छोटा है उसके बराबर है, जी हाँ 0 तो 10 से छोटा है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई बेटे, दुरुस्त आ गई। बस इसका हल मब्दा की तरफ होगा, तो ये चीज़ हमें बता रहा है कि जब दुरुस्त आ जाए तो उसका हल मब्दा की तरफ है। तो ये हमारे पास गैर मसावात एक का हमने सोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम गैर मसावात दो को लेंगे, गैर मसावात दो का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे, x जमा 2y इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, इसमें x और y को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 मसावात 4 में दर्ज करने से, इसको हमने 4 का नाम दे दिया, तो इसी में हम क्या करेंगे बेटे, x को 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 जमा 2y इज इक्वल टू 14, 2y हमारे पास 14 के बराबर आया है। 2 पे तकसीम करेंगे क्योंकि y की वैल्यू में चाहिए, यहाँ पर भी 2 पे तकसीम किया, यहाँ पर भी 2 पे तकसीम किया, ये 2 इस 2 से कैंसल, 2 1 2, 7 2 14, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 7 आया है। देखिए y की वैल्यू 7 आया है जब x की वैल्यू हमने 0 पुट किया था। बस मतलूबा नुकता हमारे पास 0,7 है। इसी तरीके से हम इसी मसावात में y इज इक्वल टू 0 मसावात 4 में दर्ज करने से, यहाँ पर y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे, x जमा 2, y की जगह 0 इज इक्वल टू 14, ये 2 0 0 बन जाएगी, तो x इज इक्वल टू 14 आया है। बस मतलूबा नुकता हमारे पास बेटे क्या है, x की वैल्यू 14 आया है जब y की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट की थी, 0 पुट की थी।
तो 14,0 है। ये वाले दो नुक्ते हमें मिल गए, 14 0 और 0,7। अब क्या करेंगे, मब्दा 0 0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और इसे गैर मसावात 2 में दर्ज करने से, जो गैर मसावात है मब्दा, ये जो 0 0 है हम गैर मसावात में दर्ज करेंगे, ठीक है, मसावात में नहीं करेंगे। गैर मसावात हमारे पास के लिए क्या था, x जमा 2y लेस देन इक्वल टू 14 है, x की जगह 0 y की जगह 0 पुट किया 14। यहाँ पर देखें ये सारा 0 बन जाएगी, 0 14 से छोटा है उसके बराबर है, जी हाँ 0 14 से छोटा है, तो ये चीज़ हमारे पास दुरुस्त आ गया। बस इसका हल भी किस तरफ है बेटे, फिर मब्दा की ही तरफ है, तो इसका मतलब दोनों का हल जो है वो मब्दा की तरफ है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास फ्लेक्सिबल सोल्यूशन, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक्स एक्सेस ले लिया, ठीक है, स्केल से आपने इसी तरीके से एक्स एक्सेस बनाना है। दोबारा हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस यानी कि वाई महवर बनाएंगे, ठीक है। एक्स इस तरफ पॉजिटिव होगी, इस तरफ क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर बराबर के निशान लगाने हैं इस तरीके से 1 2 3 4। यहाँ पर वाई -1 -2 -3 -4, ये हमारे पास y की मनफी वैल्यूज हैं, यहाँ पर ये x की मनफी वैल्यू हैं और ये x की पॉजिटिव वैल्यू हैं, ठीक है। पॉजिटिव 1 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 इस तरीके से जाएगी। यहाँ पर y की 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे पास ये वाला हिस्सा मिलेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट मिले थे, पहले के लिए हमें कौन से पॉइंट मिले हैं और दूसरे के लिए हमने कौन से पॉइंट हासिल किए हैं। यहाँ पर देखें इसके लिए हमें पॉइंट मिला है 5 जमा 0 यानी कि x की वैल्यू 5 है, y की 0 है, और दूसरा जो पॉइंट मिला है 0,10, ठीक है। ये वाले मसावात के लिए ये 2x जमा y बराबर है 10, इसके लिए हमें ये वाले दो नुक्ते मिले हैं, तो हम ये वाले दो नुक्ते ले लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास क्या मिला है 5,0, ठीक है। ये 1 2 यहाँ पर देखें ये 0 है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 बनेगी, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगी बेटे 5,0। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था 0,10, x की वैल्यू 0 y की 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 बनेगी। यहाँ पर देखें इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है, तो ये हमारे पास जो नुक्ता मिलेगी वो 0,10 बनेगी, ठीक है। ये वाला नुक्ता हमारे पास 5,0 है, ये हमारे पास 0,10 है। अब आपने क्या करना है बेटे, ये जो दो नुक्ते हमने निकाले 5,0 0,10, ये अगर आपने फाइंड की हैं तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से स्केल रखना है, ये वाला नुक्ता भी इसके अंदर आ जाए, ये वाला यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्केल रखना है ताकि ये वाला नुक्ता और ये वाला नुक्ता इधर सामने आ जाए, ठीक है। ये जब आएगी तो आपने इस तरीके से ये वाला खत निकाल लेना है। तो ये हमारे पास खत आ गया जो कि हमारे पास क्या है बेटे 2x जमा y बराबर है 10, ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है ये जो खत हमने निकाला है, ठीक है। अब दूसरा खत हमारे पास क्या है, उसके लिए हम पॉइंट्स को देखेंगे। ये था हमारे पास x जमा 2y इज इक्वल टू 14, इसके लिए जो हमने बेटे नुक्ते निकाले हैं वो देखें 14,0 है एक, और दूसरा 0,7 है। यहाँ पर देखें x की वैल्यू 0 है, y की 7 है, दूसरे के लिए x की 14 है, y की 0 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, x की 14 पर जाएंगे, y की 0। यहाँ पर देखें ये यहाँ तक 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए 14 बन गया और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये हमारे पास 14,0 ये वाला नुक्ता आ गया। दूसरा नुक्ता हमारे पास 0,7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 0 है, तो ये वाला नुक्ता हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 0,7 है। तो ये वाले दो नुक्ते आपने इसी तरीके से निकालने हैं बेटे। ये ग्राफ आपने खुद बनानी है, ठीक है। एक्स एक्सेस यहाँ पर इस तरीके से स्केल रख के ये अपने एक्स एक्सेस निकालनी है, इसी तरीके से वाई एक्सेस निकालनी है। फिर बराबर फासले पर यहाँ पर देखिए 1 लगाना है, इस तरीके से बराबर फासले पर 2 है 3 है 4 है 5 है, तो ये बराबर बराबर फासले आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें ये हमारे पास 0,7 आ गया, ये वाले दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अब इनके लिए हम इस तरीके से खत निकालेंगे, ये वाले दो पॉइंट्स पे इस तरीके से स्केल, यहाँ पर इस तरीके से आपने स्केल रखना है बेटे, ये वाला नुक्ता भी आ जाए ये वाला नुक्ता भी आ जाए, ठीक है। बराबर रख के आपने ये वाली खत निकाल लेनी है, तो ये हमारे पास खत बन जाएगी जो कि हमारे पास जाहिर कर रही है किस चीज़ को, x जमा 2y, ये अपने लिख लेना है ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है। ये खत हमारे पास x जमा 2y बराबर 14, जब इसको हमने हल किया ये वाले दो नुक्ते यानी कि ये खत हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये इस खत को डिनोट कर रहा है और ये वाला इक्वेशन इस खत को डिनोट कर रहा है। अब देखिए बेटे हमारे पास सोल्यूशन रीजन किस तरफ आएगी, दोनों का जो सोल्यूशन रीजन हमारे पास दुरुस्त आया था तो इसका मतलब दोनों के लिए मब्दा ही की तरफ था। इसका भी मब्दा की तरफ, मब्दा ये है बेटे, ये मब्दा है हमारे पास, तो ये तरफ इस तरफ होगी, ठीक है। मब्दा की तरफ ये वाला साइड, ये वाला साइड हमारे पास क्या है मब्दा की तरफ है, और दूसरा इसके लिए मब्दा यहाँ पर इसके भी नीचे है, तो ये तरफ ये वाला साइन हम लगाएंगे, ये हमारे पास इस तरफ होगा, ठीक है। इसकी सोल्यूशन ये हमारे पास मब्दा की तरफ आ गया। इसके बाद हमें क्या गिवन थे, दो हमारे पास और वैल्यूज भी गिवन थे जो कि हमारे पास थे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये चीज़ें जब आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका हल जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट रोबा में होगा। ठीक, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 बेटे यहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से बड़ा ये वाला लाइन है, तो यहाँ से ये वाला बैरियर लग गया, यानी कि ये रुकावट उसने लगा दिया। दूसरा रुकावट हमारे पास क्या है? वाई बड़ा है बराबर है 0 से, तो ये वाला रुकावट हमारे पास आ गया कि वाई वैल्यू यहाँ 0 है, 0 से बड़ा ये वाला, ये लाइन। ठीक है, इसके दरमियान हमारे पास सोल्यूशन होगी। अब देखें ये यहाँ से लग गया रुकावट, एक रुकावट यहाँ तक लग गया। दूसरा देखें इसकी भी नीचे है, इसकी भी नीचे ही तरफ है, तो जो कॉमन एरिया आएगा वो हमने करना है। ये नीचे है, यहाँ पर ये भी नीचे है, ये वाला एरिया जो है ये इसके नीचे भी है, इस लाइन के भी नीचे आ रहा है, तो ये वाला हम खत करेंगे। फिर यहाँ पर देखें ये इसके नीचे तो है लेकिन इसका ऊपर नहीं है, तो ये वाला एरिया हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे? कलर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें ये नीचे आएगी, ये इस खत के भी नीचे है, तो इसी वजह से ये वाला एरिया हमने कलर किया। तो ये जो है हमारे पास बेटे सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन के लिए आपके पास जो भी दो खत आएंगे, जब दोनों का सोल्यूशन रीजन सेम होगा तो वो अपने करना है, ये अपने नहीं करना, क्योंकि ये इसका सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर ये सेम नहीं है, इसका नीचे की तरफ है लेकिन इसका ऊपर की तरफ नहीं है, तो इसी वजह से ये हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें इसका भी नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये वाला भी इसके साए में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया हमारे पास क्या है बेटे? इसका सोल्यूशन रीजन है। ये बात आपने समझनी है। इसके बाद क्या होगी बेटे? हमारे पास जो कोने के पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। ये जो सोल्यूशन रीजन, इसको जो हमने साया निकाला है, इसमें हमारे पास कौन कौन से कोने के पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट हमारे पास ये है बेटे, मबदा है, जो कि 0,0 है, ये तो हम जानते हैं 0,0 है। दूसरे कोने का पॉइंट है वो ये वाला है बेटे 5,0। इस तरीके से तीसरा जो कोना है वो 0,7 है। तो ये तीन कोने ये हो गए, एक मबदा है, एक 5,0 है, दूसरा 0,7 है। लेकिन ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ पर ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये इन दोनों लाइनों की कत्ता करने से बन रही है। ये वाला खत, ये जो 2x y बराबर है 10, और जो दूसरा खत है x 2y = 14, इन दोनों खतों की कत्ता करने से ये वाला पॉइंट बन रहा है। ये वाला पॉइंट हम, क्योंकि हमारा ग्राफ सही नहीं बनेगा, तो इसी वजह से ये हम ग्राफ से ड्रा नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेटे हमें क्या करना पड़ेगी? इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके इनका हल करना पड़ेगा। अब देखें, एक हमारे पास है 2x y = 10, दूसरा हमारे पास x 2y = 14। ठीक है, इनकी जमा और मनफी करने से, क्योंकि ये यहाँ पर 2 की x है, यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर y की 1 है, यहाँ पर y की 2 है, तो इनकी अद्दी सर 1 की हमें क्या करनी पड़ेगी बेटे? बराबर करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम अद्दी सर बराबर करने के लिए यहाँ पर x की अद्दी सर 1 है, इसको 2 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से दर्ब देंगे। फिर जब हम माइनस करेंगे तो x से कट जाएगी, y की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकेंगे। तो मसावात नंबर 4 को 2 से ज़र्ब देने से, ये जो मसावात नंबर 4 है इसको हम क्या करेंगे बेटे? 2 से ज़र्ब दे देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 को आप x से ज़र्ब दें तो 2x, दोबारा 2 को 2 से ज़र्ब दें 2 दूनी 4y, 14 को जब 2 से ज़र्ब देंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगी। तो इस पूरे इक्वेशन को जो चौथा हमारे पास मसावात है, इसको हमने 2 से ज़र्ब दे दिया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आया है। अब ये इसको हम मसावात नंबर 5 देंगे। अब क्या करेंगे? मसावात 3 और 5 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? मनफी करेंगे। मसावात 3 को 5 से मनफी करने से, इनकी ये जो तीसरा मसावात है इसको मसावात नंबर 5 से हम क्या करेंगे बेटे? माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2x = 4y = 28, माइनस करेंगे 2x y = 10। ये हमारे पास क्या बनेगी बेटे? जब माइनस करेंगे मसावात को तो आपने देखना है यहाँ पर जमा होगी, वहाँ पर माइनस करना है। ये जमा का 2x था तो इसको माइनस कर लिया, यहाँ पर जमा का है ये भी माइनस बनेगी, यहाँ पर जमा का है ये भी माइनस बनेगी। अगर माइनस की होगी इसको हम जमा का करेंगे, अगर जमा का होगी उसको हम माइनस करेंगे। तो ये सारे जमा के थे, इसको भी माइनस का कर लिया, इसको भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गया, हमारे पास 4y - y, तो यहाँ पर हमारे पास 3y आ गया। 28 में से 10 गए तो हमारे पास 18 आया। अब देखिए 3 पे हमने क्या करना है बेटे? डिवाइड करना है। इस साइड भी 3 पे डिवाइड किया, इस साइड भी 3 पे डिवाइड कर लिया। ये 3 इस 3 से कैंसिल, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 6 × 3 = 18, तो y = 6 आया है। y की वैल्यू हमें मिल गई। अब y की जो वैल्यू मिल गई, आप उसको जिस भी मसावात में पुट करेंगे, 5 में, 3 में या 4 में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y = 6 मसावात 3 में दर्ज करेंगे बेटे। मसावात 3 से हम x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखें 2x = 6 = 10, ये हमारे पास क्या है बेटे? मसावात नंबर 3 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? y की वैल्यू हमने 6 पुट की। ठीक है, 2x = 10 + 6, 10 - 6 बन जाएगी। यहाँ पर जमा का 6 है तो इस साइड में आके माइनस का 6 बन गया। 10 में से जब 6 जाएगी तो 2x = 4। अब 2 पे डिवाइड करना है बेटे, इस साइड भी 2 पे डिवाइड हो जाएगी, इस साइड भी 2 पे डिवाइड, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x = 2 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, जब y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बेटे? 6 आया था। तो इसका मतलब जो मतलूबा नुक्ता है वो हमारे पास 2,6 है। अब ये वाला कोना भी हमें मिल गया जो कि हमें मालूम नहीं था। ये क्या है बेटे? 2,6। x की वैल्यू 2 है, y की 6 है। वैसे भी आप ग्राफ से देखें, ये 2 के सामने है बन रहा है और यहाँ पर ये 6 के सामने बन रहा है। ये 2,6 हमारे पास ये वाला नुक्ता आ गया। अब इसके कोने के अनुपात कितने हैं बेटे? एक 0,0 है जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन है जिसको हमने शेड किया है, एक 0,0 यानी कि मबदा है, दूसरा 5,0 है, तीसरा 2,6 है, चौथा 0,7 है।
इन चारों पॉइंटों पर हम क्या करेंगे बेटे, जो हमें इत्फाल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे कि किस पॉइंट पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, बस 0,0 4,0 सॉरी 4,0 नहीं बेटे, ये 5,0 है, ठीक है। 5,0 2,6 और 0,7 काबिल अमल कीते के कोनों के नुकात हैं। अब हम इन नुकात पर ऑब्जेक्टिव इत्फाल की कीमत मालूम करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 5,0 बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये 5,0 है, ठीक है। जो नुक्ता हमारे पास बेटे आया था वो 5,0 आया था, एक्स की वैल्यू 5 आया था, ठीक है। तो 5,0 ही है ये नुक्ता, ये हमने गलती से 4,0 रख दिया, ठीक है। ये 5,0 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो इत्फाल की मतलब वो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x जमा 3y, ठीक है, ये है। इसमें सबसे पहले हम 0 0 पुट करेंगे। जब 0 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर देखें y की वैल्यू भी 0 है, तो y की जगह 0 पुट किया, 2 0 0 3 0 0, ये हमारे पास क्या बनेगी, 2 0 0 जमा 3 0 0, 0 जमा 0 0 के बराबर है, तो ये हमारे पास 0 आ गई। दूसरा है मेरे पास बेटे 5,0, ये 4,0 नहीं, ये 5,0 है, ठीक है। दो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया, और यहाँ पर 3 0 0, तो 5 दूनी हमारे पास बेटे क्या बनेगी, 10 जमा 3 0 0, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है 10 आ जाएगी, ठीक है। 8 नहीं आएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी। तीसरा जो है आप देखें 2,6 है, 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 है, वाई की जगह 6 है, तो वाई की जगह 6 पुट किया, 2 2 4, 6 3 18। अब 4 जमा 18 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 22 आ जाएगी। जो चौथा पॉइंट है हमारे पास वो है 0,7, इसके लिए भी चेक करेंगे बेटे। यहाँ पर देखें 0,7 है, एक्स की जगह 0 है, वाई की जगह 7 है, तो 7 पुट कर लिया, 0 जमा 21 आ जाएगी, ये 7 3 21 हो गया, यहाँ पर 21 आ गया। अब देखिए इस बार की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर 21 है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर 0 आ गया, छोटा है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर 22 है, तो ये वाला पॉइंट जो 22 है सबसे ज़्यादा है। ये किस पॉइंट पे आ रहा है, 2,6 पर, तो ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। हम इसी तरीके से क्या लिखेंगे बेटे, फर्स्ट फाल की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कोने के नुक्ता 2,6 पर है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी कि 2,6 पर ये जो कोने पर इसका वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से बेटे सवाल नंबर 6 है हमारे पास, उसने अब फंक्शन को z दे दिया है, ठीक है। z इज इक्वल टू 3x जमा वाई की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमतें मालूम करें, जबकि 3x जमा 5y बड़ा है या बराबर है 15 के। दूसरा में गिवन है x जमा 3y छोटा है या बराबर है 9 के। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, इस तरीके से y की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये दो हमें गैर मसावात गिवन है। अब हम गैर मसावात को ले लेंगे, इसको 1 का नाम दे देंगे, और दूसरा गैर मसावात इसको 2 का नाम दे देंगे। x की वैल्यू बड़ा या बराबर होगा 0 के, और इस तरीके से y भी वैल्यू में गिवन है कि बड़ा है या बराबर है 0 के। तो हम क्या करेंगे बेटे, ये हमारे पास गैर मसावात पहला है, ये दूसरा गैर मसावात है, तो पहले गैर मसावात को लेके इसके हल करेंगे। इसका x मैवर और y मैवर का काते पॉइंट मालूम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आजमाइशी पॉइंट को भी देखेंगे। गैर मसावात एक का मुतल्लिका मसावात, गैर मसावात एक हमारे पास क्या है बेटे, 3x जमा 5y, यहाँ पर बड़ा है या बराबर का अलामत है, तो इसको हम बराबर की अलामत में इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू 15, इसको हमने मसावात नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, मसावात नंबर 3 में x बराबर है 0 दर्ज करने से, यहाँ पर x की वैल्यू बेटे क्या करेंगे, 0 दर्ज करेंगे, तो 3x की जगह 0 जमा 5y इज इक्वल टू 15, 5y इज इक्वल टू 15 आ गया हमारे पास। 5 इस तरफ बेटे दर्ब कर रहा है, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगी हमारे पास 15/3 आ जाएगी, तो ये 3 1 3 5 3 15, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। सॉरी 5 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 1 5 5 3 15, तो x y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटे, 0 थी, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आएगी, फिर y की वैल्यू 3 है, पास मतलूबा नुक्ता हमारे पास 0,3 है। अब मसावात 3 में y बराबर है 0 दर्ज करने से, यहाँ पर y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे, 3x जमा 5 y की जगह 0 दर्ज कर लिया, इज इक्वल टू 15, तो 3x इज इक्वल टू 15 आ गया बेटे। दोनों तरफ आप 3 पे डिवाइड करें, इस तरफ भी 3 पे डिवाइड किया, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड किया, ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ पर 15/3 आ गया, तो 3 × 3 5 3 15, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। पास मतलूबा नुक्ता हमारे पास बेटे क्या है, देखें y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 5 है, तो 5,0 है, तो ये हमारे पास का दूसरा पॉइंट आ गया, यानी कि दूसरा नुक्ता आ गया। अब क्या करेंगे, नुक्ता मबदा 0 0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और इसे गैर मसावात एक, जो पहला गैर मसावात है उसमें दर्ज करने से। पहला गैर मसावात हमारे पास क्या है, 3x जमा 5y बड़ा है या बराबर है 15 के। यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 दर्ज कर लिया, बड़ा है 15 से, यहाँ पर 3 0 0 5 0 0 आ गया, बड़ा है या बराबर है 15 के। तो 0 जमा 0 बेटे हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, 0 बड़ा है 15 से, जी नहीं 0 15 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारे पास गलत आ गया। जब गलत आ जाए तो हमारे पास क्या होगी, हल मबदा से परे होगी, इसलिए इसका हल मबदा से परे होगा, यानी कि मबदा की मुखालिफ वाली साइड हम ले लेंगे।
गैर मसावात दो का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे जो कि हमारे पास बन जाएगी x जमा 3y, यहाँ पर बराबर का अलामत लगाएंगे इज इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास दूसरा मसावात बन गया, x जमा 3y इज इक्वल टू 9, इसको हमने चार मसावात का नाम दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 और इस तरीके से y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात नंबर 4 में x बराबर 0 दर्ज करने से यहाँ पर x की जगह 0 जमा 3y इक्वल टू 9, 3y हमारे पास 9 के बराबर आया। अब 3 पे डिवाइड कर लें, इस साइड भी 3 पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड कर लिया, ये 3 3 से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो y की वैल्यू हमारे पास बेटे 3 आ जाएगी। ठीक है, बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास 0,3 है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, मुसावात नंबर 4 में y बराबर है 0 दर्ज करने से यहाँ पर x जमा 3, y की जगह 0 दर्ज कर लिया इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। बस मतलूबा नुक्ता पर हमारे पास क्या आएगी बेटे, x की वैल्यू 9 है, y की 0 है, तो 9,0 है। ये हमारे पास इसका दूसरा मतलूबा नुक्ता आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, फिर मबदा को ले लेंगे, मबदा 0 0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और इसे गैर मसावात 2 में दर्ज करने से। अब गैर मसावात 2 का ही हल कर लिया, तो गैर मसावात 2 के लिए हम क्या करेंगे, मबदा को चेक कर रहे हैं, x जमा 3y छोटा है 9 से, x की जगह 0, 3y की जगह भी 0 आ जाएगी, तो 0 0 क्या है, यहाँ पर 0 बन जाएगी, 0 9 से छोटा है, जी हाँ 0 तो 9 से छोटा है, तो ये हमारे पास दुरुस्त आ गया। बस इसका हल मबदा की तरफ होगा, तो इसके लिए क्या आ गया हमारे पास, इसका हल जो है वो मबदा की ही तरफ है। अब हम क्या करेंगे बेटे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी तरीके से स्केल ले लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस ये वाला लाइन लगाना है। ठीक है, ये वाला लाइन लगा लिया, दोबारा आपने दूसरे के लिए यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेना है, ये हमारे पास वाई महवर आ गया। ठीक है, अब ये वाई महवर है, ये एक्स महवर है। ठीक है, एक्स महवर पे बेटे y 0 है और y महवर पर x 0 है। बराबर अलामत पर आपने इसमें जमा 1 और इस तरीके से मनफी 1 शो करना है। यहाँ पर देखें बराबर अलामत पे 1 लगाना है, इस तरीके से बराबर अलामत पर लाइन लगाना है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5, इस तरीके से 6 है, 7 है, 8 9, यहाँ पर इस तरीके से मनफी में जाना है। फिर नीचे हमारे पास y मनफी में है, तो y की इस तरीके से लाइन लगा लेने हैं, और ऊपर y जमा में है तो y की लाइन लगा ली इस तरीके से 1 2, ये बराबर फासले पे बेटे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें जो फर्स्ट हमने मसावात हल की उसके हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आए थे वो हमें देखने हैं और उसका खत बना लेना है, जो हमारे पास बन जाएगी। सबसे पहले बेटे देखें ये वाला पॉइंट है 5,0, यानी कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। और दूसरा जो पॉइंट इसका आया है हमारे पास वो ये वाला आया है। ठीक है, ये देखें y की वैल्यू 3 है, ये तो x की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट 0,3, x की वैल्यू 0, y 3 है। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है बेटे, ये वाला है 5,0, x की वैल्यू 5 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट ले लेना है, इससे हमारे पास खत बन जाएगी। और जो इसका मबदा आया था वो परें होगा। ठीक है, इसका हल जो है वो मबदा से परें होगा क्योंकि वो गलत आया था। तो आइए हम इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ पर हमारे पास एक आया था बेटे 0,3, x 0 y 3 है, 1 2 3, यहाँ पर देखें 3 आ रहा है y की और x की 0 है इस पूरे लाइन पे, तो ये एक नुकता हमारे पास आ गया। दूसरा नुकता हमारे पास 5,0 है, x की 5 y की 0, y इस पूरे लाइन पे 0 है, x की 5 किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला नुकता, एक ये वाला नुकता आया और दूसरा ये वाला। तो इन दोनों कात को आप क्या करेंगे बेटे, इसी तरीके से खत बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 5 है, यहाँ पर 3 है, ये वाला लाइन बन रहा है, ये 5 वाला नुकता आ गया, यहाँ पर 3 वाला, तो ये रख के आपने ये वाला लाइन लगा लेना। ये हमारे पास बेटे खत आ गया जो कि 3x जमा 5y इज इक्वल टू 15, इस चीज को डिनोट कर रहा है, इस चीज को जाहिर कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए क्या आया था बेटे, गलत आया था, तो हल क्या होगा, मबदा से परें, मबदा ये है तो मबदा से परें ये वाला साइड होगा, फिर इसका जो है ये वाला लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हल जो है वो मबदा से परें है। ये देखें यहाँ पर हमने लाइन लगा ली इसके लिए, तो इसका हल जो है वो क्या है, मबदा से परें है। दूसरा हम लाइन लगा लेते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट आए। ये वाले देखें 2 पॉइंट हमारे पास आए थे जब हमने इसको सॉल्व किया था, x जमा 3 y इक्वल टू 9, 9,0 आया x पर और y पर 0,3, यानी कि x 0 होगा तो y की 3 पे जाना है और x की 9 है तो y की 0 है। यहाँ पर देखें बेटे ये वाले हैं हमारे पास x की 9 पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x की 9 है, y की 0 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, 9,0 है। दूसरा हमें कौन सा पॉइंट चाहिए था, 0,3, 0,3 का क्या मतलब है, x 0 y 3, तो y की 3 कहाँ पे होगा, 1 2 3, ये वाला पॉइंट बन रहा है, इनकी ये वाला पॉइंट दोनों का सेम बन रहा है। और x की वैल्यू 9, ये देखें आप इस तरीके से रखेंगे बेटे, ये हमारे पास क्या है 9,0 है, ये 0,3 है, तो इसको जब आप लाइन लगाएंगे तो ये वाला लाइन हमारे पास आ जाएगी, ये वाला लाइन x जमा 3 y इक्वल टू 9, ये हमने लिख लिया, ये इस चीज को जाहिर कर रहा है। अब इसके लिए जो आजमाइशी नुक्ता हमने देखा था वो हमारे पास क्या आया था बेटे, दुरुस्त आया था, तो इसका हल मबदा जहां है तो इस तरफ होगा, तो इसका हल नीचे की तरफ होगा। ठीक है, मजीद हमें क्या गिवन है बेटे, ये चीजें हमें गिवन है कि x की वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से, वो ये शो कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और 0 से बड़ा ये वाला लाइन है, ये वाला हमारे पास रुकावट आ गया यहाँ पर। और दूसरा y बड़ा है या बराबर है 0 से, तो y यहाँ पर आ गया, ये वाला हमारे पास y है। लेकिन यहाँ पर देखें बेटे इसका जो हल है वो मबदा की तरफ नहीं है, मबदा से ऊपर है, और इसका जो हल है वो मबदा से नीचे है।
तो कौन सा कॉमन एरिया बन रहा है, ये यहाँ पर ये वाला बैरियर है, एक बैरियर ये है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये अंदर वाला, ये हमारे पास इन चारों का कॉमन एरिया बन रहा है। उसका नीचे है, इसका ऊपर है, तो ये इन दोनों का कॉमन एरिया है। तो ये हमारे पास का बेटे क्या है, सोल्यूशन रीजन है, यानी कि काबिल अमल खित्ता है। ठीक है, इसी खित्ते पर हमने अपने इत्तेफाक का वैल्यू देखना है कि कौन सी जो है वो ज्यादा आएगी। अब इसके कोने देख लें बेटे कौन कौन से हैं, इनकी इसको हम रास कहते हैं। एक कोना ये है जो कि 0,3 है, ये भी हमें फाइंड है, मालूम है। दूसरा कोना ये है 9,0, ये भी हमें मालूम है। तीसरा कोना ये वाला है, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये 3 कोने वाला बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 5,0 है। तो ये जो है 3 कोने हैं, हम इन्हीं 3 कोनों पर अपने फंक्शन की इनकी इत्तेफाक की वैल्यू देखेंगे कि कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम से कम है। पास 5,0, 0,3 और 9,0 काबिल अमल खित्ते के कोनों के नुकात हैं। अब हम इन नुकात पर ऑब्जेक्टिव इत्तेफाक की कीमत को मालूम करते हैं, देखते हैं कि कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम से कम है। z हमें गिवन था बेटे जो कि x y का फंक्शन है, हमारे पास था 3x जमा y, ये हमें फंक्शन गिवन था। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बेटे 5,0, z इंटू 5,0 आ गया, x की 5 है, y की 0 है, तो 3 x की जगह 5 जमा 0, 5 3 15, इसने हमें 15 वैल्यू दी है। दूसरा अनुपात देखें 0,3 है, तो x की वैल्यू 0 है और y की 3, तो 3 0 0 बन जाएगी, जमा 3, ये 3 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखें 3 0 0 जमा ये वाला 3 आ गया, तो 3 इसकी जवाब आ गया। दूसरा हमारे पास बेटे z इज इक्वल टू z इंटू 9,0, x की जगह 9, y की जगह 0, 9 3 27, तो ये हमारे पास 27 आ गया। अब इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखें 27 है, और कम से कम वैल्यू 3 आ रहा है, ये पॉइंट है जो कि 0,3 है। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, इसकी कम से कम वैल्यू 0,3 पर है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 9,0 पर है। बस ऑब्जेक्टिव इत्तेफाक की ज्यादा से ज्यादा कीमत कोने के नुक्ता 9,0 पर और कम से कम कीमत 0,3 पर है। ये चीज आपने बेटे बतानी थी कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कौन सी पॉइंट पे होगी और कम से कम कौन सी पॉइंट होगी, जो कि हमने मालूम करके दी है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। बेटे इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि 5.2 का। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट इसकी जायजा मश्क को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।